हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपनी एमजी एस्टर की फ़र्स्ट सर्विसिंग करवा ली है। नॉर्मली फ़र्स्ट 1000 किलोमीटर पे या फिर 1 मंथ पे जो भी आपका पहले आए तब ये सर्विसिंग होनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर आपने उन्हें कांटेक्ट नहीं किया तो आपको ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू आपको खुद ही वो रीच करेंगे कि आपका फ़र्स्ट सर्विसिंग ड्यू है। और इवन आपके ऐप में भी वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब जब भी आप गाड़ी लेते हैं तो वो 30 डेज़ का काउंटडाउन शुरू कर लेता है। तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका सर्विसिंग का प्रोसेस बहुत इजी था। मेरे केस में तो उन्होंने कांटेक्ट किया था और सीधा उन्होंने टाइमिंग कंफर्म की। दिवाली का टाइम था तो उस टाइम पे 2 दिन वो नहीं अवेलेबल थे, बट उसके अलावा नेक्स्ट जो भी अवेलेबल स्लॉट था वो उन्होंने बुक कर लिया। मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि पिकअप एंड ड्रॉप कर लीजिए ताकि मैं अपना ऑफिस का काम करता रहूँ। बट उन्होंने बोला कि पहली सर्विस है तो फिर आप खुद आइए और एक्सपीरियंस करिए, और आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो आप वहीं आप क्लैरिफाई कर देंगे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फर्स्ट सर्विस से तो करवा के आते हैं। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैं सीधा मैंने कांटेक्ट कर ही रखा था। तो उनका सुबह ही कॉल आ गया था कि आज आपकी सर्विसिंग ड्यू है तो आप इस टाइम पे आ जाइए। जब मैं वहाँ आया तो मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ पे उनका सब रिसेप्शन था, वहाँ पे उनका एंट्री पहले से ही थी। वो उन्होंने मार्क कर लिया कि मैं आ गया हूँ, गाड़ी कर लिए। उन्होंने मुझे थोड़ा देर वेट करने को कहा। और उसके बाद फिर जो एक सर्विस हैंडलर है वो दैट पर्सन केम, और उन्होंने फिर गाड़ी में आए, उन्होंने गाड़ी के पूरे फ़ोटोज़ खींचे कि गाड़ी किस कंडीशन में है। और फिर वो गाड़ी में बैठे और मेरे साथ, और उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन किया मुझे कि ये मैंने बोला कि मुझे 1 महीना हो गया, मुझे मोस्टली सारी चीज़ें पता है। वो बोला कि फिर भी एक प्रोसीजर है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँ शायद आपको ना पता हो। और वाकई में ऐसा निकला। मुझे एक प्रॉब्लम थी कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था तो एसी जब अगर मुझे ऑन या ऑफ करना है तो इंफोटेनमेंट सिस्टम पे टच करके करना पड़ता था। तो वो जब ड्राइव करते टाइम वो टच पे एग्जैक्टली क्रॉस और ऑन और ऑफ पे टच करने, तो मुझे रोड से आंखें हटानी पड़ती थी। तो उन्होंने बताया कि नहीं, अगर आपको ऑन एंड ऑफ करना है तो जो मैनुअल स्विच है एसी का उसको भी 3 सेकंड तक दबाएंगे तो ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। तो ये बात मुझे नहीं पता थी, जो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गई अभी। और इसके अलावा भी जो उन्होंने बताया कि जो दोनों तरफ गाड़ी के साइड में जो सर्कुलर एसी वेंट है वहाँ से भी आप उसके रिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन या मैनुअल पे भी ना करना चाहें तो उससे भी वो जो एयर का प्रेशर है, जो फ़ैन का फ्लो है, वो अभी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उससे भी आपका एसी कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं पता थी, इवन तो मैं 1 महीने से चला रहा था। तो छोटी सी चीज़ें थी, बट हाँ ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये पहली सर्विस जो होती है वो प्रिवेंटिव सर्विस होती है। तो इसमें मोस्टली वो गाड़ी चेक करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई डाउट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। इसके अलावा गाड़ी को फुल चेकअप करेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो ही ऑयल या कुछ चीज़ें जो भी चेंज करनी हुई वो चेंज करेंगे। मेरे केस में तो सारी चीज़ें सही थी, कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, तो मुझे इसका सर्विस का कॉस्ट ज़ीरो आया। मुझे एक भी रुपया नहीं लिया गया। बस मैंने जाते टाइम उनको बोला था कि इवनिंग में मेरा ऑफिस रहेगा तो एटलीस्ट ड्रॉप का फैसिलिटी आप अरेंज कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, भी हम ड्रॉप का फैसिलिटी अरेंज कर देंगे। और इवनिंग में जो टाइम उन्होंने कंफर्म किया था 4 to 5 के बीच में, और वो उन्होंने एड्रेस लेके मेरी गाड़ी मुझे डिलीवर कर दी। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस मैंने करी फर्स्ट सर्विसिंग में। उन्होंने क्लीन अच्छे से किया। एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई भी है कि शायद मेरी पार्किंग में थोड़ा सा लीकेज है पानी का ऊपर से छत से, तो वो एक वाटर का, हार्ड वाटर का जो मार्क है वो दिख रहा बहुत माइन्यूट है, जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। उन्होंने बताया कि ये मार्क है जो आपको शायद आपके पार्किंग में लीकेज होगा, जो मैं खुद को ही नहीं पता था। और जब मैंने गाड़ी में आके देखा, पार्किंग में आके देखा, तो सच में एक लीकेज था, जो एक हल्का सा एक एक ड्रॉप एक बोनेट पे मेरी गिर रही थी, जिससे हल्का सा एक हार्ड वाटर का मार्क भी आ रहा था। तो वो उन्होंने मुझे बताया, जो मुझे खुद को ही नहीं पता था। तो वो अच्छा हुआ, और फिर फाइनली मैंने वो लीकेज भी ठीक करवा लिया। तो वो ठीक था। इसके अलावा मैंने बस एक चीज़ पूछी कि माइलेज का इम्प्रूव करने का क्या तरीका। तो उन्होंने बोला कि टू बी फ्रैंक, अगर कंपनी जैसे 15 किलोमीटर पर लीटर क्लेम करती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट एसी 18 to 20 हाईवे पे अचीव कर रहे हैं, और सिटी में भी दे आर अचीविंग अराउंड 14 विदाउट एसी। अगर एसी ऑन किया तो आपको 16 to 17 हाईवे पे या 15 to 17 हाईवे पे मिल सकता है, और सिटी में एसी ऑन किया तो आपको 12 मिलेगा। वर्स्ट केस में ये 10 भी जा सकता है। और ये उन्होंने बताया कि ये कस्टमर के फीडबैक है, ये मैं बता रहा हूँ। कंपनी का क्लेम तो 15 बोलता ही है, और सिमिलरली मुझे भी ऑलमोस्ट उतना ही मिल रहा है। ही सेड कि ओवर द डे ये ड्राइविंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है कि आप 2000 RPM से कम चला रहे हैं या फिर आप फ्रीक्वेंटली गियर चेंज कर रहे हैं या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है।
आपके रोड कंडीशंस कैसी हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो आप अगर और ओवर द टाइम आप सेम गाड़ी चलाते हो तो आपका ड्राइविंग पैटर्न अपने आप इम्प्रूव हो ही जाता है। यू नो कि आपकी गाड़ी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, क्लच कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्सीलरेटर कैसे काम कर रहा है। तो उसके बेस पे आपका जो आपको इनिशियली फर्स्ट मंथ में मिलता है उससे तो इम्प्रूव ही होगा आपका माइलेज, और ओवर द टाइम सर्विस के टाइम पे भी थोड़ा इम्प्रूव होता है। तो लेट्स सी कि अब आगे कितना देगी गाड़ी। अदरवाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आई हाईली रिकमेंड। कुछ इशू नहीं आया मुझे, और उसके बाद भी उन्होंने 2 बार मुझे कॉल किया। एक बार मुझे कंपनी से भी कॉल आया, इनफैक्ट एक ईमेल भी आया फॉर द फीडबैक कि कैसा आपका एक्सपीरियंस नहीं रहा, कोई फीडबैक है, कुछ है या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हुआ, या आप कोई सेटिस्फाई नहीं है। तो उन सारी चीज़ों का मुझे 2 बार कॉल आया, मेल भी आया, एसएमएस भी आया। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक इससे ज़्यादा आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गाड़ी की सर्विसिंग में। तो आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। आपको कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और हाँ, बस मैं ये चीज़ बोलूँगा कि वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने मुझे डिलीवरी के टाइम पे भी बोला था कि आप सेरामिक कोटिंग करा लो, या फिर नीचे का जो पूरा मशीन का रहता है वो वहाँ पे कोटिंग कर लीजिए। अभी भी बोल रहे थे कि आप इनिशियली करवा लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में ख़राब होने के बाद कराएंगे तो नहीं। बट मुझे पता नहीं, समहाउ ये मार्केटिंग गिमिक लगा। तो नॉट श्योर, इसका इन क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है। आप लगवाना चाहे तो लगवाए, मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मैंने पुरानी गाड़ी में भी नहीं लगवाया था। जब मैंने उसको रीसेल किया तब भी वो चीज़ किसी ने नहीं देखी, नहीं पूछी। तो मैंने नहीं कराया। तो अगर आपका वो इंसिस्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सेसरीज में उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं चीज़ों में होता है, तो वो तो आपको इंसिस्ट करेंगे, सब टू यू कि आपको करवाना है नहीं करवाना है। दैट्स इट, ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।